जब पांडवों का महाप्रयाण हो गया, अनंतर राजा परीक्षित ब्राह्मणों की आज्ञा से पृथ्वी का पालन करने लगे और उत्तर की पुत्री इरावती के साथ उनका विधिवत जो है विवाह संपन्न हो गया। किया है बोलो भक्तवत्सल भगवान की। परीक्षित जो है दिग्विजय करने के लिए निकले। राजा परीक्षित ने सोचा कि हम देखें हमारे देश में, हमारे राज्य में कहाँ किस ढंग का वातावरण है, प्रजा सुखी है, किसी से प्रताड़ित तो नहीं है। ऐसा सोच करके परीक्षित की दिग्विजय करने के लिए निकले तो उन्होंने कली को पकड़ा। वो कली क्या कर रहा था कि राज वेश धारण करके अपने पैर से गौ को मार रहा था और बैल को भी मार रहा था। यह प्रसंग बोले महाराज यदि भगवान की कथा से संबंध रखता हो तो आप कृपा करके मुझे इस प्रश्न को सुना दें। तब सूर्य जी कहते हैं कि सुनना, यदा परीक्षित मुगायांगले वशन, यदा परीक्षित मुगायांगले वशन, कलिंद्रनिष्ठं चक्रवर्तिते निगम वार्तामतिप्रियां तथा सरासनं संयुगिषं विदागरे। जब राजा परीक्षित दिग्विजय करने के लिए निकले तो उन्होंने देखा कि राजवेश धारण करके यह कली गाय और बैल को सता रहा है, डंडे से मार रहा है। महाराज जिस समय राजा परीक्षित ने अपने राज्य में कली का प्रवेश सुना, उसी समय राजा जो है हाथ में धनुष बाण लेकर के और साथ में चतुरंगिनी सेना को लेकर के महाराज दिग्विजय करने के लिए निकल पड़े। मार्ग में राजा परीक्षित को भद्रास आदि देश मिले, केतुमाल आदि बहुत से देशों को जीतकर और वहां की जनता से राजा परीक्षित ने बहुमूल्य पदार्थ और सुंदर सुंदर वस्तुएं भी जनता ने उनको भेंट की और राजा का बड़ा ही जनता जनार्दन ने बड़ा ही सत्कार किया है। और प्रजा के मुख से राजा परीक्षित ने अपने पूर्वजों की प्रशंसा सुनी तो बड़ा ही प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुमूल्य वस्त्र आभूषण और अभीष्ट वस्तुएं जो है जनता के द्वारा उन्हें प्रदान की गई और राजा परीक्षित ने उन्हें सहज स्वीकार किया। महाराज इसके बाद राजा परीक्षित जा ही रहे थे कि थोड़ी दूर पर राजा परीक्षित ने बड़ा ही आश्चर्यमय दृश्य देखा कि राजवेश धारण किए एक कली जो है डंडे से बैल को मार रहा था और पैर के प्रहार से गाय को जो है पीट रहा था। उसने बैल के 3 पैर काट दिए थे। एक पैर पर खड़ा बैल रक्त रंजित होकर के जो है करुण क्रंदन कर रहा था।
उसने रोती हुई गौ से पूछा कि हे माता, उस वृषभ ने, वो बैल कौन था? धर्म था, साक्षात धर्म था। और पृथ्वी कौन थी? गाय का जो रूप धारण किए हुए थी, वो साक्षात गौ जो थी वो पृथ्वी ही थी। जो दुष्ट राजाओं के दुराचार से जो है तीवर का पुण्य 3 जगह से टेढ़ी हो गई थी। लेकिन राजवीरधारी उस कली में गौ, पृथ्वी रूपी गौ और वृषभ रूपी धर्म को जो सता रहा था, तो उन दोनों की आपस में चर्चा हो रही थी। तो धर्म रूपी वृषभ गौ से बोला कि हे माता, आप दुखी क्यों हो? आपका मुख मलिन क्यों पड़ रहा है? क्या आपका कोई बंधु दूर चला गया, उसका शोक कर रही हो? अथवा मेरी दशा देखकर दुखी हो रही हो? अथवा दुष्ट राजाओं के अत्याचार से दुखी हो? धर्म रूपी वृषभ गौ से पूछ रहा है, या इधर उधर सबके हाथ का जलपान तथा भोजन करने वाले जो कामनी कांचन लोलुप जीव लोग के प्राणी हैं, उनका दुख कर रही हो? अथवा भगवान तुम्हें छोड़कर अपने परम पवित्र धाम को चले गए हैं, तो क्या उनका शोक कर रही हो? उनके गुणों का स्मरण करके क्या भगवान का शोक कर रही हो? यह सब जो है सोच करके गाय का रूप धारण करने वाली पृथ्वी धर्म रूप वृषभ से बोली, यह धर्म, आप सब कुछ जानते हुए भी अनजाने की तरह प्रश्न कर रहे हो? तुम्हें सब पता है कि मैं किस बात का शोक कर रही हूं। जैसा आपने कहा है, मैं इन सभी चीजों का शोक कर रही हूं। और मैं आपसे ही पूछती हूं, आप ही बताइए कि आपके 3 पैर किसने काट लिए? भाई, धर्म रूपी वृषभ के 4 पैर हैं, सत्य, शौच, दया और शांति। 3 पैर तो काट ही लिए। बोले सत्य, शौच, दया, शांति आदि अनंत कल्याण गुण जिनमें निवास करते हैं, उन भगवान से रहित तथा इस कली से आक्रांत इस लोक का, इस जीव लोक का मैं शोक कर रही हूं। और गौ पृथ्वी पर कह रही है कि मुझे इस बात का दुख है कि मुझे शूद्र, पतित और धर्म कर्म शून्य राजा मेरा उपभोग करेंगे। यह विचार करके मैं अपने लिए शोक कर रही हूँ। ये देवता, पितर, ऋषि, साधु, वर्ण तथा आश्रम धर्मों का मैं शोक कर रही हूँ कि सब अपने अपने कर्मों से च्युत हो जाएंगे कली के प्रभाव से, और हमें और आप दोनों को धर्म रूपी वृषभ से गौ रूप पृथ्वी कह रही है कि हमें और आप दोनों को छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण चले गए। उनके वियोग के कारण मेरे हृदय में शांति नहीं है। क्या करूं, कहां जाऊं, किससे कहूं? इस प्रकार दोनों धर्म रूपी वृषभ और पृथ्वी रूपी गौ दोनों आपस में ऐसा कई रहे, आपस में चर्चा ही कर रहे थे कि महाराज उसी समय उन दोनों के बीच में दिग्विजय करते हुए राजा परीक्षित वहीं पहुंच गए। राजा परीक्षित वहीं पहुंच गए। तयोरेवं कथयतः पृथ्वी धर्मयोस्तदा परीक्षित नाम राजर्षि प्राचीन सदाश्वती। हमारा जैसे राजा परीक्षित वहां पहुंच गए तो परीक्षित और धर्म का परस्पर संवाद होने लगा है। सूर्य जी कहते हैं, ये सोना सरस्वती नदी के तट पर